पूरे अध्याय में बांसुरी की चर्चा, भागवत में इसका नाम है वेणु गीत। प्रेम से बोलो। आगे चीरहरण का पावन प्रसंग है जिसकी चर्चा हम कल विस्तार से करेंगे, क्योंकि बड़ी रहस्यमयी लीला है। प्रभु ने चीरहरण क्यों किया और रास लीला क्यों रचा है। भगवान विप्र पत्नियों पर प्रभु अनुग्रह कृपा करते हैं। और आज प्रभु गाय चरा के लौटे तो भगवान ने देखा कि बड़ी सुंदर सुंदर मिठाइयां बन रही हैं, बड़ी सुंदर सुगंधें आ रही हैं। दौड़े दौड़े मैया के पास के, भैया बड़ी जोर की भूख लगी है, जो बनाया हो उसे प्रेम से दे दो। मैया बोली, लाला आज जय जय है, जय जय हो जाएगी, पूजा हो जाएगी, तब किसी को खाने पीने के ताई कुछ मिलेगा। भगवान बोले, मैया सबसे बड़ी जय जय तो हम हैं, हमसे बड़ी जय जय कौन। मैया बोली, दारी की ऐसी बातें मत कर, मुझे पूजा की बहुत सारी तैयारी करना है, तू जा अपने बाबा से जाके बात कर। भगवान दौड़े दौड़े बाबा नंद के पास जाते, जो अठाई पर बैठे बैठे ब्रजवासियों के बीच में चर्चा कर रहे थे कि भाई कार्तिक कृष्ण अमावस्या को हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, इस बार पूजा कैसे करनी है। भगवान जाते हैं बाबा की गोदी में जाके बैठ जाते हैं और बोलते, बाबा कथ्यतां में पिता कोयम संभ्रमो वाउपागता किम फलम केन चौदेश केन वासाद्यते मखा। बाबा आज कौन की जय जय है और उनकी पूजा हम किस उद्देश्य से करते हैं और पूजा करने से फायदा क्या होता है। बाबा नंद ने कहा, लाला कन्हैया मेघों के स्वामी देवराज इंद्र हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं और पूजा से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र वर्षा करते हैं। वर्षा से हरी भरी खेती होती है, हरी हरी घास होती, गायें घास खाती, मनन दूध देती हैं। इसलिए लाला हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तया ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। इसलिए लाला हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा, बाबा मैं जंगल में जाऊं गाय चरावे, ताई मुझको बड़े बड़े संत मिले और महात्मा एक ही बात करते हैं कि प्राणी जैसा कर्म करता है भगवान उसको वैसा फल देते हैं। बाबा कर्म हम प्रभु को समर्पित करते हैं, भगवान हमें फल प्रदान करते हैं। इसमें देवराज इंद्र वर्षा करने वाले कौन। और बाबा एक बात बताओ, आधे ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करें और आधे नहीं करें, तो क्या जो पूजा करेंगे उन्हीं के खेतों में वर्षा होगी और जो पूजा नहीं करेंगे क्या उनके खेतों में वर्षा नहीं होगी। बाबा आनंद बोले, लाला कन्हैया भैया मेरी तो खोपड़ी चकरा गई, तू कहना क्या चाहता है, तेरे मन में क्या है लाला, तू सीधी सीधी बात कर। भगवान बोले, बाबा पूजा करनी है तो मेरे गिरिराज जी की करो। गो विप्रानल पर्वतान, देखो बाबा मीठी मीठी फल हम गिरिराज जी के ऊपर खाते हैं, गायें घास चरती हैं, गर्मियों में सर्दियों में गुफा में रहते हैं और अभी तक इतने बड़े बड़े राक्षसों से संकटों से बचा हूं मैं, साहब गिरिराज जी की कृपा है। पूजा करनी है तो गिरिराज जी की करो, सारी व्यवस्था गिरिराज जी करते हैं और पूजा करें हम देवराज इंद्र की। बाबा आनंद बोले, लाला कन्हैया ऐसी बात है तो भैया पहले ब्रजवासियों से पूछना पड़ेगा। बाबा आनंद ब्रजवासियों से बोले, भैया देखो कन्हैया कहाँ बोले। ब्रजवासी सुने और बोले, बाबा नहीं, पर बाबा की परंपरा से वर्षों से हम इंद्र की पूजा करते आए हैं, एक कल के छोरा की बातों में आके पूजा बंद कैसे कर दें। तो ध्यान से सुनिएगा, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को देवराज इंद्र की पूजा निश्चित थी। बहस इतनी बढ़ गई कि ना देवराज इंद्र की पूजा हुई ना गिरिराज जी की पूजा हुई, सारी तैयारियां रखी रह गई। दूसरे दिन प्रतिपदा बड़ी मीटिंग हुई कि भाई किसकी पूजा करनी है। ब्रजवासी बोले, अच्छा कन्हैया के देवता की पूजा करते हैं, परंतु लाला हमारी एक शर्त है कि हमारे जीवन में यदि कोई संकट दुख आया तो तेरे देवता को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान बोले, हमें शर्त स्वीकार है। अच्छा लाला तेरा देवता क्या खाएगा पिएगा। भगवान बोले, जो प्रेम से बना लोगे मेरे गिरिराज जी भोग लगा लेंगे। तब तो ब्रजवासी घर घर से 56 भोग सजा सजा के थालों में ले लेके आए और बोले, देख कन्हैया तेरे देवता की पूजा के टाइम कितनी मिठाइयां लेके आए।
भगवान सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन गिरिराज लेके आते हैं। ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया कहाँ है तेरा देवता? बोले देखो 7.5 कोस के लंबे चौड़े। अच्छा लाला कैसे पूजा करे? बोले जल लेके आओ, हम पुजारी हैं। प्रेम से बोलो। ब्रजवासी हजारन मटका जल के लेके आते, गिरिराज जी के ऊपर डालते जाते हैं, हाँफते भी जा रहे हैं। कमर पर हाथ रख के बोले लाला कन्हैया ऐसे स्नान कराएंगे तो कई वर्ष बीत जाएंगे। हजारन मटका पटक दिए, लाला तेरे देवता की मूछ भी गिली ना भाई। भगवान बोले मेरे गिरिराज जी से प्रार्थना करो, गंगा जी को यहीं प्रकट कर देंगे। तब तो ब्रजवासी हाथ जोड़ के बोले हे गिरिराज जी महाराज आप तो गंगा जी को यहीं प्रकट कर दो। और भगवान मन से मानसी गंगा प्रकट करते हैं। बोले मानसी गंगा की हर हर गंगे कह के खूब ब्रजवासी स्नान करते हैं और गिरिराज जी को स्नान कराते हैं। स्नानम जलम समर्पयामि, पंचामृतम समर्पयामि, शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि, वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञो पवित्रम समर्पयामि, गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम दीपम दर्शयामि, हस्तो प्रक्षाल, भोग लगाओ। बाबा नंद बोले पर्दा डालो। भगवान बोले बाबा तेरो देवता होगा पर्दा में खाने वाला। तो बोले मेरे गिरिराज जी तो प्रकट होके भोग लगाएंगे। अच्छा लाला कैसे? बोले आंख बंद करके पुकारो। तब तो ब्रजवासी आंख बंद करके बोले हे गिरिराज जी महाराज आप तो प्रकट होके भोग लगा लो। भगवान एक रूप में पुजारी बने खड़े थे और दूसरे रूप में प्रकट होके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। और जो ब्रजवासी दर्शन करते हक्के बक्के रह जाते हैं। कन्हैया के पास आके बोले लाला देवराज इंद्र की पूजा करते करते वर्षों बीत गए परंतु वहां कबहू अपनी शकल न दिखाई कि कारो है कि गोरो है कि भूरो है। भैया धन्य है तेरा देवता। एक दिन आगे पूजा में मांग मांग के खाने लग गया। ब्रजवास भगवान कहते लाओ ब्रजवासियों भोग। और जो थाल प्रभु के हाथों में आ रहा है दोनों हाथों से जल्दी जल्दी पाते जा रहे हैं, वही थाल खाली हो जाता है। मधु मंगल आके भगवान के पास आके बोला कन्हैया मालूम पड़े तेरे देवता भूखो है। भगवान बोले क्यों? बोले देख दोनों हाथों से पा रहे। भगवान बोले प्रेम से पा रहे हैं। अरे बोले वो तो ठीक है पर फसादी में चलेगी, देवता ही पूरा डकार जाएगा। भगवान बोले लाला प्रसादी भी मिलेगी। और भगवान सभी थालों को खाली करते हैं, संकल्प मात्र से पुनः परिपूर्ण कर देते हैं। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास आती हैं। लाला कन्हैया मैं जब से देख रही हूँ कि तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक जैसी लग रही है, कहाँ बात है? भगवान ने कहा मैया जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ ना उसी गाय का दूध नित्य अपने देवताओं को पिलाऊं से एक ही जैसी शकल क्या है दूध पीते पीते। मैया बोली हो सोई तो मैं सोच रही या देवता की शकल मेरे छोरा से कैसे मिल रही है। अच्छा लाला जैसा तू वैसा तेरा देवता मेरे लिए, पर पूजा में कुछ कमी रह जाए तो बता दीजो। भगवान बोले मैया मेरे गिरिराज जी की जो प्रेम से परिक्रमा लगाते हैं गिरिराज जी सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। तब तो मैया बोली लाला हम जरूर परिक्रमा लगाएंगे। अब आगे आगे कन्हैया हैं और पीछे पीछे सभी ब्रजवासी परिक्रमा लगाते जा रहे हैं। और ध्यान से सुनिए है आगे आगे हम चलेंगे और पीछे पीछे आप लोग 5 मिनट में पूरी परिक्रमा लगा के आएंगे। मन से पूरी परिक्रमा का फल मिलेगा। ब्रजवासी गाते बजाते नाचते हुए जा रहे हैं और भोग भी साथ में लगाते जा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर सभी गाएं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना जाने मेरा मनवा। 7 कोस की दे परिक्रमा 7 कोस की दे परिक्रमा 7
कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की ये परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की ये परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की ये परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाम मेरे वीर, काय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा धर्म। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए। चमेली जाए। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को एक रुपा की पाव जलेबी, 1 रुपा की 1 रुपा की पाव जलेबी, 1 रुपा की पाव जलेबी, 1 मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मन। अरे अरे बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो सात शेर की करूर कढ़ाई, 7 शेर की 7 शेर की करूर कढ़ाई, 7 शेर की। मैं तो ब्राह्मण मैं तो संतन नो तिजवाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो ब्राह्मण नो तिजवाऊं श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज मैं तो पीड़ा मैं तो रबड़ी भोग लगाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो रबड़ी भोग, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा धर्म। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा धर्म। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। बोल गोवर्धन नाथ भगवान